विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन क्लास में मैं विपिन पारिक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस कक्षा में हम जानेंगे कक्षा 12 के शॉर्ट कंपोजिशंस के बारे में, जिसके अंतर्गत हम जानेंगे पोस्टर मेकिंग के बारे में। आइए जानते हैं क्या होता है पोस्टर मेकिंग। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हम शॉर्ट कंपोजिशंस के अंतर्गत पोस्टर डिज़ाइनिंग के बारे में यानी कि पोस्टर मेकिंग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। 4 अंकों का एक टॉपिक होता है शॉर्ट कंपोजिशंस। उसके अंतर्गत कुल 5 सब हेडिंग्स या 5 सब टॉपिक्स होते हैं, जिनमें से किन्हीं 2 के ऊपर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। उन्हीं में से एक है पोस्टर डिज़ाइनिंग। सबसे पहले बात आती है पोस्टर आखिर है क्या। आइए देखते हैं पोस्टर क्या है। पोस्टर इज़ अ यूजफुल मीन्स फॉर मेकिंग एन अनाउंसमेंट और अपील, एडवर्टाइजिंग अ प्रोडक्ट यूजफुल इन अवेयरनेस इन आवर सोसाइटी। पोस्टर क्या है? पोस्टर घोषणा करने, अपील करने, किसी उत्पाद का विज्ञापन करने और हमारे समाज में जागरूकता लाने का एक उपयोगी साधन है। अब बात करते हैं पोस्टर की यूजफुलनेस के बारे में, यानी कि पोस्टर की उपयोगिता के बारे में। तो आइए देखते हैं पोस्टर किस प्रकार से उपयोगी होता है। सबसे पहला है यूजफुल इन अवेयरनेस अगेंस्ट सोशल इविल्स। सोशल इविल्स का मतलब सामाजिक बुराई। पोस्टर के माध्यम से हम सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध जागरूकता ला सकते हैं। इसी प्रकार से यूजफुल इन मेकिंग अनाउंसमेंट, किसी भी प्रकार की घोषणाओं को पोस्टर के माध्यम से हम जनता तक या आम व्यक्तियों तक पहुंचा सकते हैं। फिर है यूजफुल इन एडवर्टाइजिंग अ प्रोडक्ट ऑफ अ कंपनी, किसी भी कंपनी का जो उत्पाद है उसका विज्ञापन करने के लिए भी पोस्टर उपयोगी साबित होता है। यूजफुल इन सोविंग पब्लिक डिमांड और प्रोटेस्ट। पब्लिक डिमांड यानी कि जो जनता की मांग है, और प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध। तो किसी भी प्रकार से किसी समय में जनता की मांग को और जनता के विरोध को या किसी अन्य के द्वारा किए गए विरोध को दर्शाने के लिए भी कई बार पोस्टर्स का उपयोग किया जाता है। उसके अलावा पोस्टर्स कार्निवल्स में भी उपयोगी होते हैं। इसके अलावा पोस्टर का उपयोग विभिन्न प्रकार की एग्जीबिशंस यानी कि प्रदर्शनियों में भी किया जाता है। यूजफुल इन फैशन शोज, और पोस्टर का उपयोग फैशन शो के बारे में जानकारी देने के लिए भी किया जाता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि पोस्टर की उपयोगिताएं बहुत सारी हैं। अब हम बात करते हैं कि पोस्टर कौन कौन बना सकते हैं अथवा पोस्टर का उपयोग कौन कौन कर सकते हैं। हु कैन यूज अ पोस्टर। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैंने उन सभी के बारे में जानकारी जुटाने का प्रयास किया है जो कि पोस्टर बना सकते हैं। इस क्रम में सबसे पहले आते हैं स्टूडेंट्स यानी कि छात्र, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस यानी कि जो निजी संस्थान हैं, जिन निजी संगठन हैं वो, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सरकारी विभाग। उसके अलावा सोशल प्रोग्राम्स, जो भी सामाजिक स्तर के कार्यक्रम होते हैं उनमें भी पोस्टर उपयोग में लिए जाते हैं। इन कल्चरल प्रोग्राम्स, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में यूज्ड बाय सेल्स डिपार्टमेंट ऑल्सो, यानी कि पोस्टर का उपयोग इन सभी के अलावा जो हमारा विक्रय विभाग है, सेल्स डिपार्टमेंट है, वो भी करता है। उनके द्वारा भी पोस्टर का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा यूज्ड और पुट अप ऑन नोटिस बोर्ड और बुलेटिन बोर्ड। इसके अलावा पोस्टर का उपयोग सूचना पट पर भी किया जाता है। नोटिस बोर्ड के रूप में सूचना प्रदर्शित करने के लिए पोस्टर का उपयोग किया जाता है। अब तक हमने देखा पोस्टर क्या है, पोस्टर की उपयोगिता क्या है, कौन कौन इसका उपयोग कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं फॉर्मेट के बारे में। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, पोस्टर के लिए सबसे पहला बिंदु है फॉर्मेट। और फॉर्मेट में क्या है? अ पोस्टर हैज़ नो फिक्स्ड फॉर्मेट। इसका मतलब है कि पोस्टर का कोई भी निश्चित प्रारूप नहीं होता। 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए ये चीज़ें बताई जा रही हैं। एक पोस्टर बनाने का कोई निश्चित प्रारूप नहीं होता, क्योंकि प्रश्न की सूचना के अनुसार ही इसको बनाया जाता है। अब है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू मेक ए पोस्टर। क्योंकि हम 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए 4 अंकों के इस टॉपिक के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले है कि एक पोस्टर निर्माण करते समय हमें किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो आइए इस पर बात करते हैं। यूज बॉक्स टू ड्रॉ अ पोस्टर।
जब हम परीक्षा में पोस्टर बनाते हैं तो सबसे पहले हमें बॉक्स का निर्माण करना चाहिए, यानी कि हमें पोस्टर बनाने के पहले उसकी आउटलाइन, उसका बॉक्स तैयार करना चाहिए। उसके बाद में है टॉपिकल लाइंस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। जब हम एक बॉक्स बना लेते हैं पेंसिल स्केल की सहायता से, एक बॉक्स का निर्माण कर लेते हैं, उसके बाद हमें सबसे पहले टॉपिकल लाइंस डालनी चाहिए। मतलब जिस विषय को लेकर के हम पोस्टर बनाना चाह रहे हैं कॉपी के अंदर, उससे संबंधित हमें पंक्तियां ऊपर डालनी चाहिए, वो भी प्रश्न के सूचना के आधार पर। विजुअल टास्क अगला बिंदु है विजुअल टास्क। विजुअल टास्क का मतलब होता है विद्यार्थियों कि जो पोस्टर हम बना रहे हैं उससे संबंधित यदि हमारे पास चित्र उपलब्ध है तो हम वो चित्र बना सकते हैं। फिर आता है वर्बल इनपुट या वर्बल टास्क। जब हमने चित्र बना दिया प्रश्न के आधार पर, उसके बाद हम उस चित्र को शब्दों में उतारते हैं, यानी कि उस चित्र से या उस प्रश्न से संबंधित हम जो भी हमें लिखना है, लिखित कार्य हम जरूर करते हैं, क्योंकि किसी प्रश्न में पोस्टर के अंदर चित्र नहीं बनता, इसलिए हमें वर्बल इनपुट यानी लिखित में सूचनाएं देनी आवश्यक होती है। इसके बाद में आता है इशूड बाय, यानी कि ये पोस्टर जो आपके द्वारा बनाया गया है या जो बनाया जाने वाला है, वो पोस्टर असल में कौन सी संस्था द्वारा बनाया जाता है, कौन सी संस्था द्वारा बनाया जा रहा है। क्योंकि ये पोस्टर का नियम है, जब आप अपना पूरा मैटर उसमें डाल देते हैं बॉक्स के अंदर, तो अंत में आपको इशूड बाय यानी जारी किया गया, किसके द्वारा ये पोस्टर निर्मित किया गया, जारी किया गया, इसकी सूचना आपको देनी होती है। अब हम बात करते हैं अगले बिंदु की बारे में। प्यारे विद्यार्थियों, अब आप जैसे कि देख पा रहे हैं आपके सामने एक प्रश्न आया हुआ है जिसमें लिखा है प्रिपेयर ए पोस्टर इन अबाउट 50 वर्ड्स टू स्प्रेड अवेयरनेस अगेंस्ट द यूज ऑफ पॉलीथीन बैग्स डिस्क्राइबिंग द अलर्टनेस। ये एक प्रश्न लिया गया है ताकि आपको स्क्रीन के माध्यम से हम ये प्रश्न हल करके समझा सकें और ये बता सकें कि किस प्रकार से परीक्षा में आपको पोस्टर हल करना है। इस प्रश्न के आधार पे आप समझ पा रहे होंगे कि आपको एक पोस्टर तैयार करना है जिसकी शब्द सीमा 50 शब्द है और इसका विषय है अवेयरनेस स्प्रेड अवेयरनेस अगेंस्ट द यूज़ ऑफ पॉलीथीन बैग्स, यानी कि जो हमारे समाज में पॉलीथीन बैग का जो उपयोग हो रहा है उसके विरुद्ध जागरूकता फैलाने के लिए आपको ये 50 शब्दों में पोस्टर तैयार करना है। तो अब आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पिछली स्लाइड्स में बताया था कि पोस्टर निर्माण करने के लिए सबसे पहले हमें बॉक्स बनाना पड़ता है। क्योंकि ये एक प्रकार की स्क्रीन है इसलिए अभी इसमें बॉक्स बनाया जाना संभव नहीं है, लेकिन जब आप पेंसिल से कॉपी में जब आप बनाएं या एग्ज़ाम में जब आप बनाएं तो सबसे पहले काम आपको ये करना है कि आपको उसका आउटलाइन बनाना, आपको उसका बॉक्स बनाना है। बॉक्स बनाने के बाद आपको सबसे पहले टॉपिकल लाइंस लिखनी है, जैसे कि आपको मैंने पिछली स्लाइड्स में बताया था। इस प्रश्न के लिए हमें एक टॉपिकल लाइन हमने तैयार कर रखी है और वो लाइन हमें यहाँ रखनी है, जो कि इस प्रकार है, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ पॉलीथीन बैग्स, या यूं भी लिख सकते हैं हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ पॉलीथीन। अब देखते हैं हमें आगे क्या करना है। आगे हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया टॉपिकल लाइंस लिखने के बाद में आपको विजुअल टास्क करना है, यानी कि अगर प्रश्न से संबंधित चित्र आप बना सकते हैं तो आपको वो चित्र पेंसिल स्केल की सहायता से बनाने हैं। यहाँ आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, क्योंकि पॉलीथीन से जुड़ा हुआ प्रश्न है, पॉलीथीन के उपयोग के बारे में हमें लोगों को जानकारी देनी है और पॉलीथीन का उपयोग खराब है इस बारे में बताना है, तो इसलिए मैंने इस प्रकार का चित्र बनाया है और आप ये चित्र अपनी कॉपी में पेंसिल स्केल से आसानी से बना सकते हैं। सबसे पहला काम हमें करना है बॉक्स का निर्माण, उसके बाद टॉपिकल लाइन यानी जो टॉपिक है उसकी हेडिंग, उसके बाद यदि संभव हो सके तो हमें सबसे पहले इस प्रकार से चित्रण कार्य भी करना है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तीसरे नंबर पे आता है वर्बल इनपुट। देखिए कैसे वर्बल इनपुट यहाँ आती है। यहाँ हमें वो काम करना होता है कॉपी के अंदर जो आपके प्रश्न से संबंधित मैसेज को सामने वाले लोगों तक पहुँचा सके। जैसे कि हमने लिखा है ऑलवेज से नो टू पॉली बैग्स, हमने यहाँ पे मैसेज लिखा, संदेश लिखा है कि हमेशा पॉलीथीन बैग को ना कहिए। इसके बाद हमने विकल्प भी दिए हैं कि अगर हम पॉलीथीन बैग का उपयोग न करेंगे तो हम किस चीज़ का उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले है यूज जूट बैग्स, यानी जूट के थैलों का हमें उपयोग करना है।
उसके बाद है यूज़ पेपर बैग्स, पॉलीथीन की बजाय हम पेपर बैग्स का उपयोग भी कर सकते हैं। और उसके बाद में आता है यूज़ क्लॉथ बैग्स। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे कि मैंने मुख्य लाइन भी लिख दी कि पॉलीथीन का उपयोग नहीं करना, और मैंने ये भी लिख दिया कि पॉलीथीन का उपयोग न करने के बदले में हमारे पास अन्य विकल्प भी हैं, जूट के थैले, पेपर के थैले यानी कागज़ के थैले, और कपड़े से बने हुए थैले। अब आगे चलते हैं। अगर हम पॉलीथीन का उपयोग नहीं करते हैं और जो 3 विकल्प मैंने बताए हैं इस प्रश्न को हल करते समय, अगर उसका उपयोग हम करते हैं तो हमें क्या फ़ायदा होगा? इससे हम प्रोटेक्ट आवर हेल्थ, हम हमारे स्वास्थ्य को सुरक्षित कर सकते हैं। सेव एनवायरनमेंट, इससे हम हमारे पर्यावरण को बचा सकते हैं। तो पर्यावरण को बचाने के लिए और हमारे स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के लिए हमें ये पॉलीथीन का उपयोग नहीं करना है। और अंत में बात आती है इशूड बाय, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया भी था कि किसके द्वारा ये पोस्टर जारी किया गया है। तो इसी प्रकार से आपको कॉपी में बॉक्स के बीचों बीच इशूड बाय लिखना है, जिस प्रकार मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे लिख के आपको बताया है। और नीचे ही नीचे इशूड बाय के ठीक नीचे जिस भी संस्था ने लिखा है उसके बारे में आपको ठीक इसी प्रकार से जानकारी आपको देनी है अपनी उत्तर पुस्तिका में परीक्षा के दौरान, जैसे कि मैंने स्क्रीन पर लिखी है। इशूड बाय यानी कि ये पोस्टर जारी किया गया है सेक्रेटरी इको क्लब जयपुर राजस्थान के द्वारा, यानी कि राजस्थान राज्य में जयपुर के अंदर जो इको क्लब जो स्थापित है उसके सचिव के द्वारा ये जारी किया गया है। तो आशा करते हैं आपको आज का ये हमारा छोटा सा टॉपिक और छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। इसको आप देखिए, इसके बारे में कोई भी आपकी जानकारी है, कोई भी सुझाव है, कोई विचार है, हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिख के हमें ज़रूर बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए ताकि अच्छे से अच्छे वीडियो आपको हम उपलब्ध करवा सकें। धन्यवाद।